अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लेक्चर, न्यू वीडियो, न्यू टेस्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने वर्बल इंटेलिजेंस की जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट किया हुआ है। और प्रीवियस हमारे जो 7 लेक्चर्स हैं जितने वो हो चुके हैं, उनमें हमने 7 डिफरेंट वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं। उनमें डिफरेंट क्वेश्चन थे, हर टेस्ट में तकरीबन 30 से 40 क्वेश्चन थे जिनकी हम क्या कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें क्या करेंगे, हम वर्बल इंटेलिजेंस का जो टेस्ट नंबर 8 है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें आपको क्या असाइनमेंट के लिए भी क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, आपने क्या करनी है, उनकी वन बाय वन प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट नंबर 8, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब आपने क्या करनी, प्रैक्टिस करनी है। कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मुझे लगे कि ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं समझाया मैंने, तो उसकी क्या करूँगा, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 आपने करना है। देन इंसर्ट द करेक्ट फिगर। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है जी। आपने देखना है 9 के बाद 5 कैसे आया, 5 के बाद 8, देन 5, देन 7। ये तो आपको देखते ही आंसर पता चल गया। देखें दो पैटर्न जो हैं वो 7 रन कर रहे हैं। देखें एक में 5 5 5। अब जाहिर सी बात है इधर 5 तो आएगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 आ चुका है। दूसरा पैटर्न है आपके सामने, क्या, 9 8 7। मतलब 1 नंबर कम होते जा रहे हैं। 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 और 7 के बाद 6। तो इधर आपका आंसर क्या आएगा, 6। तो देखें जी 6 है, हाँ जी है। तो इस तरह आपने इसका क्या करना होता है, आंसर फाइंड करना होता है। इफ़ यस्टरडे वाज मंडे, इफ यस्टरडे वाज मंडे, कल था मंडे, व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो। पहले समझें, यस्टरडे मंडे था। अब बात आ जाती आज की, आज क्या होगा, आज होगा ट्यूसडे। कल क्या होगा, वेडनेसडे। आपसे कल का नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है, कल तो वेडनेसडे होगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है आफ्टर टुमारो, कल के बाद जो एक दिन आएगा जिसे हम क्या कहते हैं, कल नहीं परसों, ठीक है जी। तो तब आफ्टर टुमारो क्या होगा, देखें पहले मंडे था, यस्टरडे कल मंडे था, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे होगा, और एक दिन बाद क्या होगा, थर्सडे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, थर्सडे। अच्छा, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये है आपके सामने सीरीज ACF, और आपने इसका करना है आंसर फाइंड कि इसका आंसर क्या आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन की हम मैं आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। इंसर्ट द करेक्ट फिगर। देखें जी करेक्ट फिगर क्या है, अभी अभी समझ आ रही है कि देखते ही आंसर पता लग गया क्या आएगा। 3 के बाद 10 कैसे है, +7 हुआ। 10 के बाद 18 कैसे है, +8 हुआ। 18 के बाद 27 कैसे है, +9 हुआ। तो अब क्या होगा, +10 होगा। तो 27 में +10 करें तो 37। ये आपका आंसर है, देखते ही आपको आंसर पता लग गया। स्कर्दू इज टू कोल्ड एज मुल्तान इज टू। तो जाहिर सी बात है, स्कर्दू क्या है, कोल्ड है, तो मुल्तान क्या है, हॉट है। तो हॉट कहाँ पे है, ये हो गया। एक क्वेश्चन ये आपने करनी है प्रैक्टिस, ये मैं क्योंकि मैं आपको सर्च करने के लिए दे रहा हूँ। ऐसे बता दूँ क्या करेंगे, रटा लगाएंगे, नहीं आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, एकड़ इज टू कनाल एज स्क्वेयर इज टू। जल्दी से भी इसका आपने आंसर करना है। एकड़ का जो एकड़ है आपके पास, ये कनाल का होता है, ठीक है जी, कनाल एकड़ ये देखना है। और स्क्वायर इसका आपने फाइंड करना है। पहले ये देखें एकड़ का और कैनाल का आपस में क्या रिलेशन है, देन आपने स्क्वायर का रिलेशन उसके आंसर में फाइंड करना है, ठीक है जी। ये आपने लाजमी करना है, ये आपके लिए छोटी सी असाइनमेंट है कि आपने सर्च कर लेना काइंडली। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज है, इसको आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो जल्दी से इसको कंप्लीट करें, आंसर क्या करें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। हैवी इज टू लाइट एज रफ इज टू। हैवी किसके है, लाइट के। तो इसका जो रिलेशन है अपोजिट रिलेशन आ गया। तो हैवी है, लाइट आ गया, मतलब एक वजनी है और एक आपके सामने लाइट है, ठीक है जी। अब रफ होता है आपके पास क्या, रफ क्या होता है, खुरदरी सतह। और इसका जो क्या आएगा आपके पास, क्या आएगा, जल्दी से बताएं। हैवी का जो अपोजिट है वो लाइट है, और रफ का जो अपोजिट है वो क्या आएगा, जल्दी से बताएं और आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो रफ क्या क्या आएगा, स्मूथ आएगा, जारी सी बात है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, ये सीरीज है। और ये क्या है, ये सीरीज आपके पास क्या, 10 के बाद 18, 18 के बाद 15, 15 के बाद 23, 23 के बाद 28, 28 के बाद सॉरी 20, 20 के बाद 28। अब आपने देखना है कि ये कैसे आया, उसके बाद आपने अपना आंसर का फाइंड कर लेना है, जारी सी बात है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। व्हाट डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। ये आपके पास लिस्ट है जिसमें वर्ड्स हैं, टाइगर है, लेपर्ड है, लैम्ब है, लायन है, वोफ है। अब आपने देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो इनमें नहीं आता। जल्दी से देखें कौन सा आपको लगता है। मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ, मुझे आंसर है इसका, सॉरी ई आंसर इसका बनता है। तो आपने देखना है कि इसका ई आंसर बना कैसे।
देखें भाई, टाइगर जो है, लेपर्ड है, लायन है, वोल्फ है, ये आपस में किस तरह से रिलेट कर रहे हैं कि जो लैम्ब है वो इनमें नहीं आता। तो जो डिफरेंट है वो कौन सा है, लैम्ब है इसमें। ठीक है जी, आंसर फाइंड करने और आपने बस देखना है, आंसर मैंने आपको बता दिया, देखना है कि ये कैसे है। इंसर्ट द राइट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज है ये वाली, और आपने इधर इधर अपना आंसर फाइंड करना है। प्रैक्टिस करें जल्दी से और आंसर बताएं। विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट, ये लिस्ट है आपके सामने, टच, विस्पर, शाउट और सिंग। अब देखें, टच करना किसी को छूना, टच करना होता है, ठीक है, फिजिकली। और विस्पर आपका क्या होता है, सरगोशी करना, मतलब मुंह से बोलना, सरगोशी। शाउट क्या, मुंह से चिल्लाना जोर से। और सिंग क्या होता है, ये भी गाना गाना मुंह से गाते हैं आप। और जो आपका जो इसमें आउट ऑफ द लिस्ट है वो टच है, ठीक है जी, ये सबसे डिफरेंट है। इफ ए इज टू ई, अब आपने देखना है ए जो है वो ई के कैसे इक्वल है। तो कितने वर्ड्स की ए के बाद बी सी डी ई, मतलब ए के बाद जो चौथा लफ्ज है बी सी डी ई वो क्या बनता है ई। अब आपने क्या करना है, सी के बाद चौथा लफ्ज, सी के बाद डी ई एफ जी। तो जो चौथा वर्ड है आपका पास फोर्थ वन, तो क्या आएगा, जी आएगा। तो जी आपका आंसर है। कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज, जल्दी से सीरीज है इसको कंप्लीट करें और आप आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। निब इज टू पेन, पेन की क्या होती है, निब होती है। और ब्लेड इज टू, ब्लेड किसकी होती है, जल्दी से बताएं। निब इज टू पेन और ब्लेड किसकी है। इसका आपने करना है आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ना, देखें जल्दी से, देखें और इसका आंसर करें कमेंट सेक्शन में। व्हाट नेक्स्ट, राइट नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, ये सीरीज है आपके सामने और इसका आपने क्या करना है, आंसर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वर्ड इज आउट ऑफ द लिस्ट। अगेन वैसे क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द लिस्ट आपको लगता कौन सा है, फुलिश, अगली, सेल्फिश और डिसऑनेस्ट। अब आपने देखना है कि देखें, सीधे सीधे क्वेश्चन है, सीधे सीधे मल्टीपल चॉइसेस हैं। अगर आपने क्या करना है, देखना है भाई, फुलिश क्या है, डिसऑनेस्ट क्या होता है, उली क्या होता है, और ये सेल्फिश क्या होता है। जो आउट ऑफ द लिस्ट लगे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। देन आपके पास अल्फ़ाबेट की सीरीज आ गई। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो नंबर सीरीज वाले कर लिए, अब अल्फ़ाबेट की सीरीज आ गई। अब आपने अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या देखना है, ए के बाद सी कैसे आया, सी के बाद एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद ओ, और ओ के बाद क्या आएगा। जो सीरीज आपको पता लगे कि भाई ए के बाद सी आया तो कितने वर्ड स्किप कर रहे हैं, सी के बाद एफ, एफ के बाद जे, जे के बाद ओ। तो इस तरह आपने क्या करना है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब आपके पास टाइम बहुत कम रह चुका है। ये क्वेश्चन भी आप कम कर लेंगे, ये वाला बहुत आसान है, ये वाला भी बहुत आसान है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज क्या है, 10 सॉरी 8 10 14 28 30 34। अब आपने क्या करना है, आंसर करना है। आंसर में क्या है, 75 भी हो सकता है, 68, 71, 73 और 72। तो देखें इसको क्या आता है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, अल्फ़ाबेट की सीरीज आगे देखें, सी एच एल ओ क्यू, अब क्या आंसर आएगा। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, सीरीज कौन सी है, बी डी ई जी एच, और आंसर आपने करना है कौन सा आएगा। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, ये लिस्ट है आपके पास, ये लिस्ट है। ये टन होता है आपका वजन, जिसमें आप क्या करते हैं, पाउंड भी आपका क्या होता है वजन के लिए, ये ऑन्स भी क्या होता है आपका वजन के लिए, स्टोन। सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट लग रहा है, देखें ये आपके क्या है, मजरिंग के क्या है, यूनिट्स हैं। टन भी यूज होता है, पाउंड भी यूज होता है, और ऑन्स भी यूज होता है, ठीक है, ऑन्स। और जो स्टोन है ये नहीं होता भाई, स्टोन तो एक पत्थर होता है, तो इसका जो आउट ऑफ द लिस्ट क्या है, स्टोन है। तो ठीक है जी, हमारा जो लेक्चर नंबर 8 था, जिसमें हमने डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, जो कि न्यू क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखें कोई और क्वेश्चन न्यू था यहाँ पे, उनकी हमने प्रैक्टिस की थी। और जो क्वेश्चन रिपीटेड थे उनकी मैंने आपको इसके लिए क्विज असाइनमेंट दी है कि आपने क्या करना है, इनको सोल्व करना है, सोल्व लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर लाजमी करना है, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि आपकी प्रैक्टिस हो भी रही है, कि आपको आइडिया है भी या नहीं। ठीक है जी, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 9 में, टेस्ट नंबर 9 में। दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।